वंदे मातरम सभी भाइयों और बहनों को। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मानवता के कार्य को आगे बढ़ाने वाले, देश और दुनिया में शांति स्थापित कर देने का एक मिशन लेकर के आगे बढ़ने वाले, पूर्व में मौलवियत कर चुके ऐसे बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन, इस्लामिक स्कॉलर रहे सलीम वास्तिक जी के साथ हम चर्चा करेंगे और वो हमें बहुत सारा जानकारी आज उपलब्ध कराएंगे। उन घटनाओं की, उन तथ्यों की जानकारी देंगे जिन्हें हम समझ नहीं पाए। आइए हम जानते हैं। हमारे सलीम जी, आपका बहुत बहुत आभार है। शुक्रिया स्वामी जी, दूसरी बार आपसे भेंट हो रही है जी। इससे पहले थोड़ी हुई थी हमारी भेंट, लेकिन हो सकता है उस वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हूँ। और आज भी मैं आया हूँ तो आपके प्रेम पूर्वक जो आपने मुझे निमंत्रण दिया उसके हिसाब से आया हूँ। मैं अपनी बातें हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहता, मैं मुसलमानों को सिखाना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है। हिंदुओं को सिखाने से इस्लाम नहीं बदलेगा। हिंदुओं को अगर मैं सिखाऊंगा तो उनके मन में बल्कि इस्लाम के लिए और ज्यादा नफरत आएगी, जो कि हम चाहते ही नहीं है कि किसी के लिए किसी के मन में कोई नफरत हो। हम चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे को इस्लाम का पता चले, उनको असलियत पता चले कि भाई ये कैसे फैला है, कैसे ये आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जो रसूल थे वो कैसे रसूल बने हैं, ये सारी जानकारी जब हम देंगे। और कुछ बच्चे सुधर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर रहे हैं, बहुत बच्चे सुधर रहे हैं और इस दीन से जो है अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुधर चुके हैं लेकिन दिखावे के तौर पर इस्लाम के अंदर एज इट इज हैं। जी तो सलीम साहब, मेरा पहला प्रश्न है कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? जी, जानकारी की वजह से छोड़ा है। जब हमें ये जानकारी नहीं थी, हम ये सोचते थे कि ये इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ मजहब है, तब हम अल्लाह पे यकीन रखते थे। तो हमने इसको पढ़ा भी नहीं था, और जब पढ़ भी लिया था, हाफ़िज़ा भी कर लिया था, उसके बावजूद भी नहीं पता था, तब भी लगे हुए थे, क्योंकि हमें एक अल्लाह के ऊपर यकीन था कि है और उसी ने ये किताब भेजी है। लेकिन जब उसको मैंने मौलवियत करने के बाद जब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, पढ़ने पे मेरा स्पेशल ध्यान इसलिए गया क्योंकि मैं मायूस हो चुका था इस्लाम से, अल्लाह से। अरे मैं मायूस, जी, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जबकि मुझे अल्लाह के अलावा और कोई सहारा नहीं दिखता था, और मेरे पास वक्त था, इतना वक्त था कि मैं 24 घंटे अल्लाह के लिए लगा सकता था। तो मैंने लगाए। मैं 6-7 साल लगभग, इसको आप चिल्ला भी कह सकते हैं, आप इसको तपस्या भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने वो किया। उसके बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं आए तो सोचने पे मजबूर हो गया कि यार तू एक बार सिलसिलेवार सब कुछ पढ़, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ी, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, कुरान शरीफ को तर्जुमे से समझा। जब तर्जुमे से समझा फिर कुछ बातें सामने आती चली गई कि यार ये तो अल्लाह मियाँ तो नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और महसूस हो रहा है। वो मोहम्मद साहब के मुझे महसूस होते थे कि मोहम्मद साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी कि अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। ये चीजें हमें समझ में आ गई, तो फिर छोड़ना ही था, फिर थोड़ा ही हम पीछे रहेंगे। हम तो अल्लाह का मान के लगे थे। अल्लाह का वो है नहीं, किसी इंसान का हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो अच्छा है या बुरा है, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुरान से हमें तो अल्लाह से मतलब था, अल्लाह है नहीं, अल्लाह नहीं है। आप क्या बात कर रहे? अल्लाह नहीं है? नहीं है जी, जैसा कुरान के सिर्फ अंदर मुल्ला बताया है। है। हाँ, ये सब मुल्ला ही है जी। मतलब ये आप पढ़ के बोल रहे हैं या गुस्से में बोल रहे हैं? नहीं, गुस्से में नहीं जी, पढ़ के बोल रहा हूँ, मैंने तालीम या ली आपका हुई है। काम नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं?
नहीं, मेरा काम नहीं किया तो मैं उससे नाराज होता, उसको 100 गालियां देता, लेकिन उसके होने को तो मानता ना कि हाँ है तो। लेकिन जब हमने देखा है, पढ़ा है, तर्कों से, दिमाग से सही ज्ञान लिया है, जो मुल्लाओं ने दिया वो उससे बिल्कुल हटके है। जो आज मुसलमान कर रहा है ना, वो भी कुरान के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। तो हम भी नहीं थे, लेकिन मैं एक टाइम ऐसा आया 6-7 साल का, जब मैं बिल्कुल कुरान के ऊपर था, यानी कि मेरा एक लफ्ज भी कुरानिक कुरान पर्सन से थे। बाहर नहीं। जी जी जी। उस वक्त भी जब मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, फिर मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि या तो मैं अभी भी गलत हूं या फिर अल्लाह ही नहीं है। फिर फिर इसको क्या मैंने पाया जांचने आपने? के लिए, हाँ, यही पाया कि वो एक मोहम्मद के द्वारा जो है घड़ी हुई किताब है, सीधे शब्दों में घुमा फिरा के ना कहूं तो। बाप रे। सभी देखिए, मैं आपके भी धर्म को कोई ईश्वरीय नहीं मानता, मैं उसको भी ये मानता हूँ कि वो किसी ऋषि मुनि के हाथ का लिखा हुआ है, और ये इंसानों को अच्छी राह दिखाने के लिए लिखे गए थे। कुरान के अंदर भी बहुत बातें ऐसी हैं जो मानवता के लिए अच्छी हैं। तो हालांकि अब देखिए, हमें किसी हमारे यहाँ तो किताब हर की, चीज में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये इस तरीके, सब ऋषियों के नाम है, स्पष्ट है। हर जगह ऋषियों का नाम स्पष्ट है। संहिता, स्मृतियां सब ऋषियों के नाम से। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश और दुनिया के अंदर जो महिलाओं का शोषण हो रहा है हर वर्ग की, तो क्या उसके लिए पाखंड जिम्मेदार है? और हिंदू रिफॉर्म सबसे कर रहा है अपने आप को, तो सबसे इस्लामिक लोग ज्यादा क्यों रिफॉर्म नहीं कर रहे? पता है? हाँ, अच्छा, इस्लाम की औरतें ये ना बिल्कुल इनको गुलाम कह सकते हैं आप। ये मानसिक गुलाम हो चुकी हैं। इनकी खुद की ही इच्छा नहीं रही है। कोई कोई ऐसी पढ़ी लिखी लड़की होगी जो फैशनेबल होगी, जो बाहर आ जाती है इस चीज से, नहीं तो ये लोग इसको अपनी किस्मत समझ के जो है खुश हैं इसके अंदर। अरे बाप रे। हाँ जी, हाँ। अगर हम बताने भी मतलब बैठते हैं ना उनको, हम बताने भी बैठते हैं तो हमको मूर्ख समझा जाता है। आप अल्लाह की राह से अलग हो गए, शैतान हाँ पे चले गए। जी जी जी। अरे शैतान भी कोई नहीं है। शैतान अच्छा, भी कोई नहीं है। मैं मतलब जो शैतान का उनसे भी नहीं हुआ तो उपासक बोला रहा। शैतान ने करा है? हाँ। उनकी इच्छा का नहीं हुआ तो शैतान ने करा। बस बस। तो फिर बहुत से आज काम ऐसे होते हैं ना जो अल्लाह पे इल्जाम लगा सकते हैं कि भाई यार अल्लाह मियाँ सब कुछ कर रहा है तो ये भी अल्लाह मियाँ ने कहा, तो वहां पे शैतान घुसा दिया कि भाई ये इबलीस का किया हुआ है। शैतान नहीं, का तो जो इब्लिस नाम था, इतना जाफर पावरफुल है इबलीस। क्या कि अल्लाह अल्लाह से टक्कर लेगा? और तो ले तो रहा है, ले तो रहा है, अल्लाह पे कुछ हो नहीं रहा। इबलीस ताकतवर दिखाई दे रहा है अगर आप देखेंगे तो। हाँ, जो भी फिलिस्तीन में हो रहा है। चारों तरफ कहीं भी नजर घुमा लो, अल्लाह जो है बिल्कुल कमजोर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और इबलीस ने पूरा हल्ला मचाया हुआ है। क्या ये मजाक है? ये अल्लाह वल्लाह कोई नहीं है जी। ये मुसलमानों को भटका दिया गया है, और ये मुल्लों ने भटका रखा है अब, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बन चुकी है। पहले भी ये रोजी रोटी के तौर पे स्टार्ट हुआ था। पहले मोहम्मद ने स्टार्ट किया था हुकूमत, अपनी एक हुकूमत कायम करने के लिए, वो उसने कर दी। उसके मोहम्मद बाद गोरी? उसने अपना, आप मोहम्मद नहीं गोरी नहीं का बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं, मैं पैगंबर पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहा हूँ मैं। अपने बाप रे, शब्दों में, आपका लोग सरतन से जुदा कर देंगे? देखिए, मैं नरसिंगा नंद नहीं हूँ, मैं सलीम वास्तिक हूँ। और ये आप लोग अगर कुछ बोल लोगे तो आपके ऊपर केस वाजिब हो जाएगा और लग भी जाएगा। हम अगर बोल लेंगे तो उनको पहले इस बात को गलत साबित करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ऊपर केस बनेगा। हमें गलत नहीं बाप रे। साबित कर सकते हो किसी थाने में, किसी कोर्ट में, क्योंकि हम उन्हीं की किताबों से सामने रख देंगे सब कुछ। आप ये डायरेक्ट फर्क। मतलब कह रहे हैं कि हमारे जो परम पूज्य नबी है उनका? हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाप रे। जिसको तो आप ये मुसलमान पढ़ के मोहम्मद बोल रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, कोई अनपढ़ थोड़ा ही हूँ, आप साक्षात्कार कर सकते हैं। आप किसी भी
सूर्य के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी हदीस के ऊपर बात कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं तो कुछ लेके नहीं बैठा हुआ, जो भी कुछ है सब माइंड के अंदर है, याद है, जितना भी है वो याद है। ये नहीं है कि किसी कागज के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो आपको डर नहीं लग रहा कि कोई भीड़ आ जाएगी आपके गुस्ताखे रसूल का? आती हैं, आई हैं, वो मुंह की खा के जाएंगे, जितने भी आएंगे, कोई भी कोशिश अच्छा, कर आए थे आपके पास? बहुत बार हो चुका, जितनी बार भी हुआ सब उल्टा उन्हीं के साथ सीन सपाटे हुए। हम मतलब कमजोर आए थे नहीं है लोग भाई मारने किसी। आपको? हाँ हाँ, यहाँ अखबारों में भी है, मेरी पत्रिकाओं में भी आई हुई है। टीवी पे तो नहीं आई थी ये खबर, लेकिन पत्रिकाओं वगैरह क्या में बोल रहे थे आके? अल्लाह ने भेजा? मारने के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह ने ने भेजा था बात मारने? अल्लाह है ही नहीं है, किसी को कहे को भेज जगह। इनको अपना आप को होता है कि कोई हमारी गलतियां क्यों दिखा रहा है, कोई हमारे धर्म के बारे में क्यों बोल रहा है। अरे तुम्हारे बाप का धर्म है, मेरा भी धर्म था, वो मैं भी इसी धर्म का हिस्सा हूँ, मैंने भी अपना जीवन इसी धर्म के अंदर गुजारा है। अगर मुझे कुछ गलत दिख रहा है तो मैं अपने बच्चों को आगाह करूंगा। मैं तुम्हारे को नहीं समझा रहा, मत समझो, तुम ना मेरी वीडियो को देखो, मैं अपने बच्चों को सुधारूंगा, अपने बच्चों को समझाऊंगा। तुम रोक लोगे क्या मेरे को मेरे बच्चों को समझाने के लिए? तुमने नहीं देखनी मेरी वीडियो, मत देखो, खत्म बात। तुम्हें अगर मेरे से कोई डिबेट करनी है, कोई बातचीत करनी है, कभी भी एन टाइम फोन नंबर सबको देता हूँ मैं, मेरा एड्रेस सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, यहाँ इज्जत करते हैं लोग मेरी, ऐसा नहीं है। अच्छा, मोमेडियन एरिया में ही रहते हैं आप? ये बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ, लोनी गाजियाबाद, आप कहीं भी सर्च कर लो, ये मुसलमानों का लोनी नंदकिशोर गुज्जर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने तो बड़ा ऐसा बयान दे दिया है कि अब पता नहीं जाकिर नायक इस पर फतवा जारी करेगा। ये नागा, ये लुटेरे हैं साले, ये मुल्ले, ये कुछ भी नहीं, बात तक नहीं कर पाएंगे हमारे साथ में। जाकिर नाइक से कभी बात तो करवाओ आप, अगर आप बात ही नहीं कर पाएंगे, वो हम लोगों से, किसी भी एक्स मुस्लिम से नहीं कर सकते वो बात। नहीं, वो कह रहा आपकी जुबान पे शैतान बैठ गया। जो उतार दो भाई। हाँ, तुम्हारे पास अल्लाह की ताकत है, उतार दो। दुआएं हैं तुम्हारे पास में, दुआओं से। अच्छा, दुआ है शैतान उतारने की? हाँ जी, शैतान भूत जिन सारे उतारने की दुआ है जी, शैतान से बचने की दुआ है जी। अस्तगफार पढ़ो, शैतान से बचो। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी देश के अंदर जो मुस्लिम हमारे इतने सारे भाई हैं, बहन हैं, इन्हें आप क्या यहाँ से देना चाहेंगे सजेशन? मैं तो यही देना चाहता हूँ, जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार वाले हैं, वो सब इन मुल्लाओं के कहने पे मत चलो। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है ना अल्लाह को पाने का, तो उसकी किताब पढ़ो और तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और उसको जांचो कि हाँ भाई यार, ये इसमें ये लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि कोई अल्लाह नहीं है, और ये मुल्ला अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, तबीज गंडे देने के लिए, मस्जिदों में बैठने के लिए, वहां चंदा मांगने के लिए तुम्हारे को जो है इस्लाम की राह पे चलते हैं, और चलते हैं लोग। बचपन से सिखाया जाता है, जब गोद में होते हैं ना, अल्लाह 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 अल्लाह, आपके यहाँ भी होता है, दे रहा, ये बचपन में ही घुसा देते हैं जी। वो बचपन में घुसी हुई बात इतनी जल्दी कहाँ निकलेगी? अभी मतलब 4 दिन पहले किसी मौलवी से हमारा बात चल रहा था, तो वो मुल्लाओं का बात बता रहे थे कि स्वामी जी, हमारे मुल्लाओं में बहुत ताकत है, और किसी मुल्ला की पखाने की चप्पल चाट रहे थे। ये देखेंगे आप। तो मेरी वीडियो मैंने डाली हुई है, एक वीडियो यही है। अच्छा, ये आप पे चप्पल चटा रहे हैं? आज ही तो डली है। ये चप्पल आप चटवा रहे हैं उन लोगों को? मैं नहीं चटवा रहा जी। फिर ये कोई आलिम है, कोई पाखंडी बाबा। नहीं, तो इस प्रकार से चप्पल चटवाई जाए, इससे क्या होता है चप्पल चटाने से? वो उनके रोग दूर हो रहे हैं। ओके, बीमारियां दूर मतलब जादू है इसमें?
देख लो कितनी पब्लिक है वहां। हाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां खड़ी है बिना मूंछ वाली। मतलब पढ़े लिखे भी है, शर्म नहीं आती तुम ऐसे यार उनका ना, दूसरे का कैसे गंद चाट रहे हो यार। तुम लोग पाक तुम बनते हो पखाने अपने की आप को चप्पल है, पाक एक ने लिखा कि वो पखाने की चप्पल है किसी के। ये तो ये हो मूर्खतापन सकता बहुत है। ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग में हमने भी किए। मैं भी बाबा रहा हूँ, मैं भी पीर के ऊपर रहा हूँ, मजार पे रहा हूँ, मैं मशहूर आदमी था उस टाइम वहां पे। और हालांकि हमने ऐसे काम नहीं किए कि लोगों की भावनाओं से खेलना, ये भावनाओं से खेलने वाली बात। मतलब आप कह रहे हैं कि आप भी कभी इस प्रकार से मौलवी थे। हाँ, मैं इस वीडियो को देखने वाले भी बहुत आदमी कमेंट कर देंगे आपके कमेंट पे कि हाँ हमारे यहाँ मजार पे तैनात थे। मैं अम्बाला जो है खेलन गांव है वहाँ पे तैनात रहा, उससे आगे फिर मालन गांव है वहाँ पे तैनात रहा। मैं 5-6 जगह रहा अम्बाला के अंदर वक्फ बोर्ड के जरिए। ये वक्फ बोर्ड क्या है? मुसलमानों के लिए ये काम कर रहा है? ये ये मुल्लाओं के लिए काम कर रहा है गुरु, उनकी तिजोरियां भरता है। कभी सुना वक्फ बोर्ड ने कोई छोटा मोटा अस्पताल बनाया, कोई स्कूल के बच्चों के लिए किताबें दी, किसी गरीब का घर बसाया? कभी सुना आपने? बिल्कुल ये नहीं। क्या करते हैं, मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर लगवा देंगे, उसके अंदर गल्ला लगवा देंगे, उसकी डेकोरेशन बनवा देंगे। इस चीज के लिए पैसे देते हैं, फिर वहां से इनको जहां से फंड जनरेट होगा वो उसके लिए फंड देंगे। हाँ जी, हाँ जी, आपका कहना इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट। बाप रे। तो आपकी इच्छा है कि बंद होना चाहिए एज ए मुस्लिम, एज ए एक्स मुस्लिम? बिल्कुल बिल्कुल होना। बटन लगा देना इसमें। सीट बटन हाँ, सफेद। यहाँ रख, सफेद खत्म है, हाँ? खत्म है सफेद, सामने से ले ले। सुना दी। अच्छा जी, कंटिन्यू। ये देखिए, तो सलीम जी का कहना है कि वक्फ बोर्ड जिस पर बवाल चल रहा है वो सिर्फ मुल्लाओं का तिजोरियां भरने का, और इन मुल्लों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जापान में पढ़ते हैं, इनके बच्चे हाँ अमेरिका में हाँ पढ़ते हैं, हाँ, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, और आम मुसलमान का बच्चा कहाँ पढ़ता है? वो सरकारी स्कूलों में धक्के खा रहे हैं। मदरसे बल्कि उसको तो में। ये कहते हैं कि उसको तो यही तो कहता हूँ, उसको तो ये कहते हैं मदरसे में छोड़ दो, वहाँ दीन की भी पढ़ाई सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा। वो हिंदी तो कुछ सीख नहीं पाता, दीन में घुस जाता। देशद्रोही हो जाता है वो। अब देशद्रोही तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि इंडिया के नहीं मुसलमान नहीं, हैं। उसकी मैं तो मानसिकता, उसकी मानसिकता ऐसी बना देते हैं कि हिंदू विरोध के नाम पे उसे देश विरोधी बना देते हैं। इस्लाम, जो इस्लाम के खिलाफ लोग होंगे या इस्लाम के हाँ, अदर धर्म होंगे, नहीं, संविधान उनके तो बारे पूरा में इस्लाम के खिलाफ है। संविधान पूरा इस्लाम के खिलाफ है। आप चेक करिए ना, बिल्कुल ना, इस्लाम की जो कट्टरपंथी चीजें हैं, संविधान उसके बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। तभी तो नहीं ना इनकी यहाँ चलती, क्योंकि संविधान है। अगर संविधान ना होता तो तब वैसे भी यहाँ इन चलेगी लोगों भी ने नहीं। पर्सनल बोर्ड बना लिया। आप पर्सनल बोर्ड पर क्या हाँ, कहेंगे? इतना होते हुए बना लिया, इतना सब कुछ होते हुए बना लिया। ये एक बड़ी बात है। और देखो, ये यहाँ पे हिंदुओं की तारीफ है कि मतलब एक ये स्पेशल केवल हिंदुओं के लिए जगह रही थी, मुसलमानों के लिए जगह थी नहीं। मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, लेकिन जो यहाँ रचे बसे थे उनका जाने का मन नहीं था। उनको यहाँ के इस देश ने जो है रहने की इजाजत दे दी। अब हम लोगों को इसका एहसानमंद होना चाहिए, इस संविधान का, देश का, यहाँ के लोगों का, कि उन्होंने अपना हिस्सा हमें दिया हुआ है। इस पे हमें हुकूमत नहीं सोचनी चाहिए कि भाई यहाँ हम हुकूमत करें, यहाँ नहीं भाई, अपनी इज्जत से जियो। तुम्हारे वो लोगों ने मौका दिया है तो उनके मुंह पे मत थूको, नहीं तो तुम्हें अरे, जगह मुंह मिल पे नहीं, चुकी थी खाने में अगर थूक रहे हैं। तो हाँ, वो कुछ हैं ऐसे मौलाना साले हरामी जो ऐसी ऐसी वीडियो बनाते भी हैं और लिखा भी है कि थूकना सवाब है।
अच्छा, लिखा है ये? हाँ, कई मौलानाओं की वीडियो हैं, उन पर रेफरेंस भी है बाकायदा। और ये थूकना फूंक चाहिए। मारना सही नहीं, फूंक मारना सही नहीं है, हम्म। ऐसे करना सही। थूकना। अब थूकना ही हो गया ना, मैंने ऐसे ही किया ना, ऐसे। अब वो थूक तो अरे गया नहीं है, बाप। पर छिट्टा तो जरूर चला जाता होगा कोई ना कोई। नहीं, लेकिन मौलानाओं का सुन के मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हम देखिए। किसी को हम किसी को ये देखें आप, पानी भी पढ़ के देते हैं ना, तो वो ये देखिए, ये व्यक्ति थूक रहा है। ये एक हो गया, हाँ हाँ, ये दूसरा बहुत मिठाई सारी में वीडियो थूक देख। रहा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे हजारों लोग हैं जो थूक रहे हैं, हाँ, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो जैसी शिक्षा मिली है ऐसे काम कर रहे हैं। अगर इनको अच्छी शिक्षा मिली होती, लोगों का एहतराम करना सिखा होता, हम्म। तो शायद ऐसा ना करते। और ये बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं। नहीं, अगर कोई कोई आप पे आपको विश्वास कर या रहा है। मुझे कोई खिलाए, मैं किसी के उसमें खाने में थूक रहा हूँ, अगर कोई मुझे इस तरह खिलाए और मुझे भी पता लग जाए, तो मेरे को क्या होगा, कैसा महसूस छी। होगा? ऐसा नहीं होना। पुणे का मैं एक घटना सुनाता हूँ, एक बहुत फेमस समोसा वाला, वो मुस्लिम, वो समोसे में यूज्ड कॉन्डोम, मतलब जो कॉन्डोम सेक्स के दौरान यूज हुआ, वो मिला रहा था। हाँ, अभी हमारे यहाँ लोनी में एक पेशाब मिला रहा था जूस के अंदर, वो पकड़ा गया। अभी तो हुआ है, या हाल ही में कोई 15-20 दिन छी। पहले ये वो कोई पेशाब मिला रहा रकीबुल था। शेख आया आपसे बोल रहा कि मैं इनको, पता नहीं क्या लिख रहा। कोई बात नहीं, वो रकीबुल। आप मुंह मुंह से बोल लेंगे। फिर से वालेकुम हाँ। मिलके अच्छा अस्सलाम। लगा। फिर से मिलके आपसे अच्छा लगा। हम मिले थे एक बार, आपसे बात हुई थी, जी, याद आ रहा है आपको? वो अब नहीं, सलीम अच्छे साहब से याद बताएंगे नहीं आपको, था। कुछ पूछना चाहते हैं सलीम साहब से तो पूछ ले, फिर मैं, हमारा चर्चा चल रहा। हाँ, सलीम चाचा, आप एक्स मुस्लिम है? मैं मुस्लिम ही हूँ। एक्स मुस्लिम में तब होता जब मैं दूसरे किसी धर्म को कबूल कर लेता। मैं मुल्हिद हूँ, इस्लाम का ही एक हिस्सा हूँ। मुल्हिद जो होते हैं इस्लाम के अंदर ही होते हैं। तो आप जो इस्लाम को इतना ज्यादा हेट फैला रहे हो, इस्लाम को, तो कोई रीजन तो होगा ना कि आप इस्लाम को नापसंद कर रहे हो? अच्छा, पसंद का कुछ रीजन आप मुझे दे दो, चलो नापसंद की तो अलग बात है। पसंद का रीजन आप मुझे दे दो कि मैं क्यों पसंद करूं। क्योंकि इस्लाम एक रिलीजन है जो इंसान को बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। लाइक सो मैं भी काफी कुरान पढ़ा हुआ है, तो मैं भी पढ़ा वो हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं कुरान। बात कर लूंगा, आपसे अभी बात करूंगा, स्वामी जी से आदेश हाँ, लेके, इजाजत लेके। मैं आपसे भी 5 मिनट बात करना चाहूंगा कि अगर 5 मिनट आपने बाद में कुरान बात हाँ, कितना पढ़ा है आपने, तो वो भी बात। सलीम साहब, पूरे दुनिया में आज कहा जा रहा है कि मानवता की बात करें, लेकिन ये एक बुक जो है, ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान की बात करें। जी, इसमें तो इस मानवता पर से क्या कोई कहेंगे मतलब आप? नहीं है। ये मुसलमान कहते हैं कि ये कुरान पूरा इंसानियत सिखाता है। इंसानियत का हम्म। मतलब तो इंसान हो गए जी, फिर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई वास्ता नहीं बनता है ना। और वहां पे जो अदर है उनको काफिर कह के उनके बारे में गलत बातें बताई जा रही हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। सूरह तौबा के अंदर भी है काफी कुछ, है ना। तो ये यहाँ पे फर्क दे दिया कि ये इंसानियत के लिए नहीं है, केवल मुसलमानों के लिए है। तो आप कैसे बचाएंगे लोगों को? मुझे लोगों को नहीं, मुझे मुसलमानों को बचाना है, और मुसलमान बच गए तो लोग अपना आप बच जाएंगे। बीमारी का जो वायरस इनमें घुस गया। हाँ जी, हाँ जी, अगर उस वायरस को ही खत्म कर देंगे तो आगे बीमारी का तो मसला ही नहीं रहा ना फिर कोई। हाँ, मतलब आज ये हमें डर मुझे लगता ये है कि मैं स्वामी जी आपको बीच में रोक के बोल रहा हूँ, कोई बात। मुसलमान बिल्कुल भी खराब नहीं, मुसलमान बिल्कुल भी खराब नहीं है। कम से कम इंडिया का, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर के मुसलमान से मुझे कोई वास्ता नहीं।
हमारे इंडिया के मुसलमान बिल्कुल भी ना तो देशद्रोही है, ना ही हिंदू विरोधी है, ना ही वो अदर किसी धर्म से नफरत खाने वाला है। ये जो लंबी लंबी दाढ़ी रख के साले मौलाना जो है ना, ये जो बयान देते हैं ना, इन बयानों से सभी मुस्लिमों के ऊपर जो है ब्लेम आता है। ये कुछ गिनती के ही लोग हैं, 1,00,000, 2,00,000, 1,000, 2,000 जितने भी आप समझ सको, ये वो गिनती के लोग हैं जो बाकी के मुसलमानों के ऊपर कलंक है, उनको भी बदनाम करवा रहे हैं ये लोग। मुसलमान ऐसा नहीं है, इंडिया का तो ऐसा नहीं है, इन दाढ़ी वालों को छोड़ दो तो। नहीं, लेकिन दाढ़ी वाला ही तो उनको लीड कर रहा है ना। आपकी आवाज ब्रेक होगी, सवाल मैं कह रहा हूं दाढ़ी वाला ही इनको लीड कर रहा है। हाँ, वो लीड कर रहा है, उसी के तो बहकावे में आ रहे हैं। वो जन्नत का लालच देता है, आओ अल्लाह की इबादत में लगो, ये अल्लाह की इबादत है, दीन अल्लाह का दिया हुआ है, इसकी खिदमत करो, इसके लिए खड़े हो जाओ। 1 करोड़ बेवकूफ वहां पे गाजियाबाद में डासना के मंदिर पे जाके घेराव डाल के खड़े हो गए, 1 करोड़ मुसलमान। अबे बेवकूफ के बच्चे, जिसने तुम्हें ये हाँ ये क्या कर लिया भाई, क्या उखाड़ लिया भाई। कई बच्चों पे केस और लग गया बेचारों पे। वो नाजायज उनकी जिंदगी खराब होगी। अब वो जिसके ऊपर केस लग गया वो गवर्नमेंट के अंदर तो कभी जा ही नहीं पाएगा। नहीं, वो कहीं बैठ के कोई ऐसा ही धंधा करेगा, जाके अपना टायर पंचर बेचारा, और क्या करेगा। ये तंजीम बहन और वो मुल्ला हमारी मौज करेगा। हमारी तंजीम बहन है, वो लिख रही कि आप मुल्हिद हैं और कैमरे पर आग ऑन करके आए, क्या आपको कोई खतरा नहीं? नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं है जी। मेरे से खतरा हो सकता है किसी को, मुझे किसी से खतरा नहीं है, क्योंकि ये पहलवान है अपने एरिया के। नहीं कह रहा, सलीम साहब लट रखते हैं। बिल्कुल रखता हूँ जी। और मेरे साथ चूड़ी पिना देते हैं, और देखिए इनका काम है चूड़ी पिनाना। नहीं चूड़ियां, और अगर कोई मौलाना इनके पास आता है तो अच्छे से चूड़ी पिना देते हैं उसे। प्यार से कई आओ, मौलाना प्यार से बात करता हूँ, काम भी करता कई मौलानाओं को चूड़ी पिना दे। हाँ पिना चुका जी, वाकई में कर चुका। जो आदमी गलत नियत से आएगा वो सही नहीं जाएगा यहाँ से। वो बात करने आएगा, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात करने की मनाही नहीं है। हाँ, कैमरा ऑन करके करता हूँ तो इसलिए कोई आता ही नहीं बात ही नहीं करने आता। मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ, कैमरा रखा है मेरे पास। आप तो ऐसा कार्यक्रम रखो कि 4-5 मौलानाओं को इकट्ठा करो। अरे बाप रे, कोई आएगा उसी टाइम कैमरा चालू कर देता हूँ। अरे क्या बात। अच्छा, कैमरे से ये भागते हैं मौलवी मुस्लिम मुल्ला ना? हाँ, यूं डरते हैं ना, क्योंकि इनको अपने पे यकीन नहीं है ना कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इनको खुद क्योंकि एक गलत बयान और ये गुस्ताखे रसूल हो जाएंगे। हाँ, ये फंस जाएंगे उल्टे के साले, तूने जाके वहां बात कैसे कर ली। वो पाकिस्तान का एक मौलाना था ना, एक अभी अलीगढ़ का हाफिज जी था, उसके साथ मेरी बात हुई है, तो उसको लोग डांट रहे हैं कि साले तेरे को किसी ने कहा इसके साथ मगजमारी करने के लिए। तो एक फोन में ही बोल रहा है, मैं कह रहा यार क्यों बात कर रहे हो यार तुम इसके साथ में, जब तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें पता है तो बात करो, नहीं तो किसी ऐसे आदमी को लाओ जो इसके जवाब दे सके। तुम बेइज्जती करवा रहे हो यहाँ। ऐसा हो चुका, कई बार हो चुका। अरे मेरे पास अभी सुबह बहुत बड़े मुस्लिम मौलवी की लड़की का फोन आया, बहुत बड़े, और उसने सुबह बोला कि स्वामी जी आधार कार्ड भेज रही हो, मुझे घर वापसी करा दो। तो मैंने कहा हम नहीं करा पाते हैं और इस प्रकार का कार्य नहीं मैं मर जाऊंगी। स्वामी जी बोले, मेरे बाप बोले, बहुत बड़ा मौलवी, और वो मेरे प्राइवेट पार्ट्स, मतलब जो महिलाओं के बोले छाती को गलत तरीके से बोले छूता। अच्छा, हाँ, रोने लगी बेचारी, बोले मुझे बस बचा लो। बोले मैं किसी को बोल भी नहीं सकती।
ये हर मदरसे में होता है भाई साहब, हर मदरसे में होता है। और कोई लाखों में एक आध लड़की होती है जो बोल पाती है, और जब वो बोलती है फिर उस मौलाना की पिटाई शिटाई करके चुपचाप भगा देते हैं उसको। अबे यार, तुम्हें पता भी है कि तुम ये काम हर मदरसों में हो रहे हैं, तुम फिर भी बेटी को भेज रहे हो। उनकी घरवाली रहती है, हाँ, उनकी घरवाली 300 किलोमीटर दूर रहती है, अगला अकेला यहाँ पे रह रहा है, उसकी भी तो शारीरिक इच्छाएं है ना। फिर वो कहाँ जाएगा? वो अपने जो वहां आस पास होगा मौजूद उसी पे ट्राई करेगा फिर वो। बाप रे, मतलब आपका कहना है कि हर मदरसे में कहाँ भेज, बाहरी लोग होते हैं, कोई लोकल थोड़े होते हैं मौलवी मौलाना, जो लोकल नहीं होता। कोई बिहार से आ रहा है पढ़ाने के लिए, कोई इलाहाबाद से आ रहा है पढ़ाने के लिए, कोई कहीं से आ रहा है, सर्विस पे आए हैं ना। तो ओके, ये उनका जॉब है। वो तो हाँ, ये जॉब है। वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, वहीं पे खाते हैं। और फिर जब उनका मन करेगा तो वो वहीं देखेंगे अपना जुगाड़। तो वहां उन्हें बच्चे मिल जाते हैं, बच्चों के साथ हाथ ऊथ लगा के अपना उसको कर लेते हैं। मतलब सुना लड़कों का भी रेप कर देते। हाँ, बहुत होता है भाई। आप लोगों के सामने वीडियो आती है, कोई झूठ तो नहीं है इसके अंदर। ये होता नहीं, झूठ नहीं, वीडियो तो है। हाँ, मुसलमान बच्चों को भी पता है इस बात का, लेकिन नहीं बोल पाते अपने घर के सामने। कोई नहीं बोलने का क्या कारण? शर्म आती है, डर लगता है। जब बड़ी इतना गंदा काम वो कर रहा है, किसी हाफिज के या मौलाना के ऊपर इल्जाम लगाना बड़ी बात होती है, छोटी नहीं होती। वो मसला बहुत लंबा फैलता है, तो बच्चा डरता है। ओके, बच्चे को मार भी सकता है मौलवी। हाँ, और ये हाँ, और ये उम्र कुछ ऐसी भी होती है स्वामी जी कि जब बच्चे के अंदर सेक्स ज्यादा होता है, ये उम्र ऐसी होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता उसको इस चीज का। हाँ, तो जब मौलवी उसके साथ हरकत करता है तो कुछ तो जो है आनंद की वजह से चुपचाप खड़ी रहती है। बाद में उनको समझ आता है कि गलत हुआ हमारे साथ। बाद में बोले 10-12 साल बाद। हाँ, ऐसा बहुत है, चलता रहता है, काफी चलता है। ये तो कोई लाखों में एक आध किस्सा सामने आता है, कोई सारे थोड़े ही सामने आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं दिखाता हूँ। ये बदतमीज लोग, इनसे शैतान ऐसे नहीं निकलेगा। ये कार्रवाई करेंगे। क्या करने आता था यहाँ पे? मुझे पहले बात बताने दे, क्या करने आता था इधर? क्या करने? जवाब दे। कुरान पढ़ाने आता था? जवाब दे, जवाब। जो बात कुरान पढ़ाने आता था और कुरान पढ़ाने आता था। कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था? चुप करो। 7 साल की बच्ची को क्या किया उसके साथ? ऊपर देख, क्या किया उसके साथ? क्या किया? गलत हरकत हो गई। तेरा शैतान निकालू कभी मैं? शैतान जी वो कह रहा है कि 7 साल की एक बच्ची को कुरान पढ़ा रहा था और फिर उसका रेप कर दिया। तो उसकी माँ ने पूछा कि क्यों किया, तो बोले शैतान ने करा, मैंने रेप नहीं किया। अब इनको ये भी सीखना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि देखो, यही हमें इस्लाम सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं हमारे को इस्लाम। जो ऐसे काम कर रहे हैं, यही तो गुरु है हमारे। तो ये जब साले ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे को समझ लेना चाहिए कि जब इनको डर नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इनको भी पता है, ये भी एथिस्ट हैं अंदर से। जितने भी मौलाना है ना, ये सब अंदर से नास्तिक होते हैं। हाँ, और इसीलिए मजे ले रहा है, पैसे लूट रहे हैं लड़कियों की। हाँ, हाय राम। आपने कभी आज बहुत बड़े बड़े मौलाना जो दूसरों के कैंसर फूंक मार मार के ठीक कर रहे हैं, अपने आप को जब हल्की सी नजला खांसी होती है तो डॉक्टर के पास जा खड़े हो जाते हैं। खुद के लिए दुआ क्यों नहीं होती भाई? 4 बीवियों पे क्या कहना चाहेंगे? तारीख जमील, ये बढ़िया है मेरी बताइए ना। 4 बीवियां इस्लाम में है तो क्या है? ये अल्लाह ने बोला, ये मोहम्मद साहब की वजह से है, ये सुन्नत है। सुन्नत के क्या मतलब? हालांकि उन्होंने कुरान के अंदर जिक्र किया, सुन्नत जो मोहम्मद साहब ने काम किए वो उस काम को करना एक सुन्नत होती है। ओके, तो मोहम्मद साहब आइडियल असल में तो 13 निकाह किए हैं, लेकिन 12 जो है लोगों के सामने हैं।
तो 12 का तो नहीं है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि तुम 1, 2, 3 या 4 निकाह कर सकते हो, यानी कि 4 तक का जिक्र आया है, तो इसलिए लोग 4 कर लेते हैं। हम्म। तो ये तो हुक्म ही है, पर उसके लिए शर्त रखी गई है कि भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। कैसे कैसे? हालांकि उन शर्तों को पहली तो शर्त यह है कि आपकी बीवी को कोई एतराज ना हो, उसकी रजामंदी हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी ऐसा कोई किस्सा नहीं आता है कि कोई महिला औरत जो स्वतंत्र है, नहीं चाहेगी। दूसरी औरत, बेशक वो बांझ ही क्यों ना हो। नहीं, वो तो कह रही कि बंगला, दूसरी बात गाड़ी, कि झुमके, आप जो कंगना। सलीम साहब, महिला कह रही है, मुस्लिम महिला, कि बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना सब दे देना उसको, घर मत लाना मेरी सोतन को। का मतलब मेरी सोच, पर मौलवी ला रहा है। तो जितनी भी ये शादियां होती हैं, जाहिर है कि उनकी बीवी राजी नहीं है, लेकिन वो हाँ, जबरदस्ती की रजामंदी दिखाई जाती है निकाह के अंदर। दूसरी जो रहती है उसका हक मेहर अदा करना, जो उसका मेहर है उसको अदा करना, और फिर तुम्हारी इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि तुम पहली बीवी को भी खुश करते रहो और उसको भी खुश करते रहो, दोनों तरीके से, माल से और शरीर से, तब जायज है। जबकि यहाँ आदमी एक के आगे जो है हाथ खड़े कर देता है, तो दो को कैसे खुश कर लेगा। मैं हकीम भी रहा हूँ, मेरे पास पता नहीं कितने मर्द आते हैं इलाज कराने के लिए, तो हमें पता है इन चीजों अच्छा, का। आप तो ये यूनानी इलाज भी करते हैं मौलवियों का? हम तो खानदान नहीं है जी, हमारा नाम फेमस है यहाँ पे, हकीम उस्मानी के नाम से पूरी दिल्ली तो में फेमस है। जितने भी मुल्ला वगैरह है, मौलाना, जिनको प्रॉब्लम है, वो बोर्ड पर सफेद सफेद जो लिखा रहता है वो यही है। जाए यही इनके है। पास। हाँ, तो नहीं वैसे तो तो मैं तो जो है शादियों से, मैं तो क्योंकि एथिस्ट हूँ, तो मेरी तो सोच अलग है। मैं तो इससे एतराज नहीं करता कि 1 हो या 2 हो। ये इस चीज से मेरे को है कि अगर तुम 10 भी कर रहे हो तो 10 के 10 को खुश रखना जरूरी है। अगर नहीं खुश रख सकते तो फिर बाकी 9 से साइड हो, उनकी रजामंदी जैसे मर्जी करो। मैं तो ऐसे नहीं, पसंद लेकिन करता हूँ, मेरा ऐसे नहीं आपके है कि चैनल भाई जब हम देखते हैं और आपको जब सुनते हैं, जी। तो ये समझ में आ रहा है कि कई मौलवी आपसे आके अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी। हाँ, टीवी पे भी हो रही है, काफी टीवी चैनल हाँ, पे हुई है मेरे साथ। वही मैं कह कुत्ते रहा हूँ की कि तरह ये बड़ा कौन रोने लोग हैं? लगा मेरे ऊपर। ये मुस्लिम ही हैं सारे, अलग अलग फिरके के हैं। अब अपने आते हैं एतराज पूरे करने के लिए। तो फिरका तो बात लोग तो तो कहते हैं कि मुस्लिमों में कोई फिरका वरका नहीं। इस्लाम में असल में कोई फिरका है ही नहीं, ये मुस्लिमों ने अपने अपने फिरके बना लिए। और पहले किस तो ये लिए? 70-71 फिरके होते थे, बस बना लिए तो बना लिए। सबने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। एक अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, एक अलग तरीके से नमाज पढ़ता है। वो सब ने अपने अपने तरीके डिफरेंट कर रखे हैं, किसी ने कुछ कर रखा है, आपका किसी क्या ने। तरीका था? मैं तो सुन्नी देवबंदी था। बाप रे, इनसे तो वो तारिक मसूद डर रहा है अभी। हाँ, वो ये बहुत डेंजर होते हैं गुरु। हाँ, देवबंदी है, बड़े खतरनाक है। देवबंदियों से तो मतलब सऊदी का शेख भी डरता है। हाँ, ये कट्टर सबसे ज्यादा यही होते हैं मुसलमानों के अंदर, देवबंदी सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। और सऊदी के इन्होंने शेख, पढ़ा सऊदी के शेख ने, हाँ, सऊदी के शेख ने रिपोर्ट जारी करा कि इन्हें अपने देश से निकालो या मुझे मरवा देंगे। हाँ, वो सऊदी वालों से भी खिलाफत हो रही है ना आजकल इनकी, जो है सऊदी के प्रिंस के खिलाफ हो रखे हैं। अच्छा, ये देवबंद जो है, दारुल उलूम देवबंद, यही पूरी दुनिया में इस्लाम को रेडिकलाइज कर रहा है। हाँ, जो यूपी में हमारा मठ है, मैंने सन्यास देवबंद से ही लिया है। देवबंद के शमशान में मेरा अच्छा, सन्यास हुआ है, तो वहीं से ये लोग निकलते हैं। वो सबसे हाँ, बड़ा मदरसा है, सबसे बाप बड़ा रे। मदरसा है। और वहीं से ये सब आतंक फैल रहा है। बस मशीन तैयार हो रही है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं?
मैं तो कहता हूँ कि जितने भी मदरसे हैं सबको बैन करा जाए। यहाँ पे अस्पताल बेशक मुसलमानों के लिए खोल दो स्पेशल, बेशक उन्हीं के लिए कि भाई इनमें हिंदू का बच्चा ही ना आए। स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, ऐसी ऐसी चीजें बना दो, मदरसे ढा दो, कोई जरूरत नहीं है मदरसों की। लाइव लाइव चल रहा मेरा, आजा। अच्छा, कोई साथ में है? हाँ, एक यही थाने से वो है दीवान जी। तो अच्छा, तो वो आपके केस लग रहा है क्या आपके ऊपर? मेरे बहुत केस चल रहे हैं मेरे ऊपर। काई के? उखड़ता नहीं मेरा, यही धार्मिक भावना के। हैं? हाँ। अरे बाप रे, ये आ गए जवान साहब। देखिए, इनके केस भी चल रहा है ब्लास्फेमी के। ये स्वामी जितेंद्रानंद जी जो दासना वाले नरसिंहानंद राव है, और नरसिंहानंद जी उनके मुंबई में। हाँ, इस टाइम मुंबई से लाइव है मेरे साथ। ये पहले से मित्र हैं मेरे, ये हैं जी। ये हालांकि इन्होंने मेरी बहुत मदद की हुई है। अच्छा जी, जय हो जय हो। यहाँ के इनका प्रमोशन करा देंगे। हाँ, इनका प्रमोशन कराओ जी। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि ये एक इंसान एक ड्रेसअप होके बैठता है अदब के साथ। रजनीकांत से मैं 20 साल का छोटा, 25 साल का छोटा हूं। अमिताभ बच्चन प्रधानगी उनसे ज्यादा निशानात, 4,500 स्ट्रोक्स आज भी औरत को मारने के काबिल हूं, जायज तरीके से बीवी को, किसी और को नहीं, वो भी 30 मिनट्स के अंदर बाकायदा काउंटर डाल के, और कंटिन्यूअस जाना हफ्ते भर तक कर सकता हूं विद गैप ऑफ 10 मिनट्स ओनली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी कैपेसिटी है। बिना कोई दवाई खाए, बिना कोई कुछ किए, अच्छा से ग़िज़ा खाते हुए, नमाज पढ़ते हुए। और मेरी बात सुनो सलीम भाई, ये सारी मेरी कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बीवी आपको बता सकती है शादी करने के बाद। रजनीकांत से मैं 20 साल का छोटा। तो ये क्या घटिया इंसान है, ये कह रहा कि अजीब हरकतें, गंदी गंदी बातें कर रहा। कौन है ये मौलाना? ये अपने आप को शिव भगवान बताता है कि मैं शिव भगवान हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, मेरा इंतजार करोड़ों हिंदू कर रहे हैं, और मैं ही मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ जिसका इस्लाम के आज तक इंतजार कर रहे हैं इस्लाम के लोग। तो ये अपने आप को बताता है। इसको पहला मैंने बढ़िया इसकी वीडियो और भी बना रखी है, वो डाल दूंगा मैं। अरे बाप रे, कितना गंदा बोल रहा कि 4,500 ऐसा और वैसा पतन, छी छी छी। तो ये अपने आप को रसूल बताता है। इसको लोगों ने इतना पिटा था कि इसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए थे कि भाई ये मर चुका है, लेकिन ये इतना बेसरा मट्टी का है, ये मरा नहीं, बच गया। ये फिर लगा के। तो ऐसे गलत दिमाग वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनको कहने का क्या फायदा है, लोगों को जागरूक करने का फायदा है, लोगों को समझाने के लिए मैंने ये मौलवी नहीं सुधरेंगे? मौलवी क्यों सुधरेंगे, उनकी तो रोजी रोटी है, हमें सुधरना होगा ना। मौलवी आम मुसलमान को सुधरना है। बढ़िया। हाँ, आम मुसलमान को सुधरना है। मौलवी पूरी हमारे मठ पे जो सर तन से जुदा के नारे लेकर के आ रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे आप? मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो डंडे बजा देता घेर के। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखो, जो आदमी अल्लाह पे यकीन नहीं करता वो आदमी ऐसे हरकतें करता है। भाई, अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह तो बहुत बड़ी ताकत है, दुआ करो, उससे बद्दुआ करो, और अपना भी नहीं पटलेगा अल्लाह। घर बैठ के तुम अपना नमाज पढ़ो, नफिल पढ़ो, और उसके लिए जो है बद्दुआ करो, खुद नहीं पटलेगा। तुम जाके खड़े हो रहे हो, यहीं से साबित हो जाता है कि कोई अल्लाह नहीं है। अगर कोई अल्लाह होता तो अल्लाह रहेगा तो वहीं से बिजली गिरा देगा। कुछ भी कर देगा। अल्लाह और हमारा मामला है, निपट लेंगे। तुम क्या आ रहे बीच? वो तो कुन फयाकुन कहता है और उसी से काम हो जाता है। हाँ, ये बच्चा बहुत देर से बैठा है, इसका जवाब दे दो, वो बहुत रो रहा है एकदम। ये बात कीजिए। हाँ जी, हाँ, रकीबुल, बात करो।
रकीबुल शेख। रकीबुल, बात करो बेटा। दलील में तो हाँ, तो सलीम जी, आपने जितनी भी बातें की है उसको आपने एक भी दलील नहीं पेश किया। आप मुस्लिम छोड़ दिया, आप अरबी जानते हो? हाँ सलीम भाई, आप अरबी जानते हो? कुरानी के मैं कौनली कुरानी से हूँ। और सलीम जी, आपने जितनी भी बात की है वो मेरे को आप कुरान से साबित कर सकते हो। मैं आपको जो साबित कर सकती हूँ तो मैंने ज्यादातर बातें मैंने पैगंबर मोहम्मद की हैं, और पैगंबर मोहम्मद का कुरान के अंदर कोई जिक्र नहीं है, तो मैं वहां से साबित कैसे कर दूंगा? कुरान में जितने हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक बात को एक सूरा है भाई, एक मोहम्मद नाम का एक पूरा सूरा है कुरान में मोहम्मद आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही। हाँ, चार जगह जिक्र है केवल। हाँ, तो कुरान में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र है ना, वो एक चार जगह छोटी छोटी आयतों में उनका जिक्र है, जैसे माकाना मोहम्मद आबा। ये इनसे क्या हमें मोहम्मद साहब की जीवनी का पता लग जाएगा कि भाई मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया? तो कुरान से कैसे साबित कर दो? कुरान में रसूल बोला गया है, रसूल तो बहुत सारे रसूल है, तो एक ही वर्ड में अल्लाह ने सारे रसूल की बात कर दी, एक ही वर्ड में कर दी। और ये आपको अगर पता होगा, आप एक मुसलमान हो और जो मुसलमान दिन है, स्वामी जी, हाँ, जो हमारे जवान की फोटो आ गई थी ना बीच में, ये बाद में एडिट करके निकाल देना। हाँ, निकाले, उनको प्रमोशन करवा दें, क्यों बोले डरने का नहीं। हाँ, प्रमोशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें वाकई में करा दो। इनको हमारे आश्रम में ही बुलवा लेते, आराम करेंगे वहाँ। ठीक है। अच्छा, हटा देंगे जी। वो चले गए फिर? नहीं है ना, वो बोलिए। हाँ जी, रकीबुल भाई, फिर अगला सवाल क्या है आपका? हाँ स्वामी जी, आप साइड में 6K151 खोल सकते हैं आयत नंबर? मैं खोल सकता हूँ, बिल्कुल खोल सकता हूँ, रुकिए। हाँ, साइड में खोल दीजिए। सूरा अल-नाम है 6K151। सूरा 151 नहीं, 6K151। 6K151 सूरा अनाम ना? हाँ, सूरा अल-नाम की साइड में खोल। हाँ, मैंने खोल लिया, साइड में खोल दीजिए। हम तो कुरान हमारे इसमें ही पड़ी रहती है। किस में बताओ कहाँ पड़ी रहती कुरान हमारे? अभी खोलिए। नहीं, वो तो ऐसा नहीं बोलते हैं, खोलिए। कैसे शब्द यूज करते हैं? क्या कहना चाहते हो सूरह ये ले खोल दे। मैंने आप क्या कहना चाह रहे थे जी? आप इस आयत को पढ़िए तो आपको समझ में आएगी। कौन सी है? नंबर बताना, तुम्हारे वाला नंबर बताना। 6K151 पढ़िए। अरे अम्मा जाना इधर तो ठीक रहेगा यार। देखो, कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं टाइम। हाँ, तो हम दे दो, क्या बात है, हम ले लेंगे जी। पढ़िए 6K151। पढ़िए। आप ऐतराज क्या है या कहना क्या चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ इसको। बोल रहा है कि बिना इज़्न के आप नहीं ले सकते। अल्लाह ने उसको हराम बनाया है, और अपने मम्मी पापा को आप अच्छी व्यवहार करो उनसे। और इधर में और एक चीज लिखा हुआ है कि आपका शिशु, अगर आप गरीब हो, अपने के पास कपिल साहब को बताया देगा तुरंत। मैं तो यही खड़ा मुस्तकीम के ऑफिस पे। हाँ जी, बोलो, क्या कहना चाह रहे थे इस आयत से? तो आपने जैसे क्लास के ऊपर इतनी ज्यादा गली चीजें बोली, तो आपने एक आपने बोला कि इस्लाम में रेप है, इस्लाम में छोटे बच्चे की रेप करते, इस्लाम में छोटे बच्चे शादी करते, आपने एक भी दलील नहीं पेश किया सर। मैंने कब कहा? इस्लाम में क्या बेवकूफ, कब कहा? कब कहा मतलब करते इस्लाम के नाम पे ये कहा? आपने इतनी देर इस्लाम के नाम पे इतनी गली वाली चीजें बोली,
और ये एक भी आयत दलील तुमने मेरे से ये आयत तुमने मेरे से किस लिए निकलवाई? इसका आयत का बताओ, इसमें क्या क्या कहना चाह रहे थे? इसमें अल्लाह बोल रहे हैं कि आप किसी का जान बिना वजह नहीं ले सकते। और आपने जो बोला काफी को मारने को, ये करने को, वो करने को, बिना रीजन के। और काफी लोगों ने, आपको अगर पता होगा तो काफी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी रसूल को मारते थे, मक्का से निकाल देते थे। कुरान क्या है तो? अगर मेरी बात सुनो, अगर रीजन है भी तो उसको मारना ही क्यों है? अल्लाह ने उसका कोई और वसीला क्यों नहीं बनाया कि भाई उसको मार अल्लाह देख लेगा ना। जाए उसको। हाँ, वो मारने के लिए क्यों कह रहा है, चाहे रीजन है या नहीं है? नहीं, वो अगर मारेगा किसी को तो आप मार सकते हो ना। अगर वो नबी अरे को वो तो निकाल रहे हम और रसूल को अगर मार रहे तो आप काफिर को मार सकते हो। अगर रकीबुल शेख, तुम्हारी उम्र कम है मेरे भाई, सूरह बहुत तहरीम छोटा पढ़ी बच्चा है है, कभी? जाने दो। रकीबुल, तुम पढ़ो, किसी मौलवी को लाना बेटा, हमारा कार्यक्रम बिगड़ेगा तुम्हारे आने से। सलीम साहब, जाने दीजिए, वो बच्चा है अभी। मेरा ये कहना है कि आम मुसलमान जो लठ लाठी और पत्थर फेंक रहा है पुलिस पर, मंदिरों पर, गुस्ताखे रसूल के नाम पर, तो इस पर सीरियस आप क्या कहना चाहेंगे? ये अव्वल तो देखिए, सरकार की गलती है यहाँ पे। अगर ऐसा होता है तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जैसी कि इस टाइप के क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल केस। ओके। हाँ जी, तो सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि वो झुंड है, वो वोटर है, या फलाना है या ढिमकाना है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो। कोई से भी धर्म को, देखिए हम ये नहीं कह रहे कोई हो, वो अगर मंदिरों पर पत्थर फेंकते हैं तुरंत इलाज करो, धर्म मत देखो फिर। अगर कोई हिंदू मस्जिदों के ऊपर कर रहा है तो उसके भी खिलाफ करो, बिल्कुल करो। देखिए, हिंदू सरकार तोड़े ना, घर से ही नहीं निकलेगा। हिंदू तो हमारे कहने पर भी नहीं निकलता है, पूजा के लिए नहीं निकलता, ये तो अलग ही विषय। देखिए, हिंदू को आप कह दो कि ऋतिक रोशन आएगा तो हिंदू पहुंच जाएगा। हिंदू को आप ये कह दो कि फलानी हीरोइन आ रही है तो वो अपने दांत भी तुड़वा लेगा भीड़ में जाके, लेकिन वो इस तरीके की हरकत में इन्वॉल्व नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल, जब मुसलमान का बच्चा फौरन हिप्नोटाइज हो जाता है, उसे जहाँ ऐसी चीज में जाना, वो कहते हैं ना, अपने घर से एक एक बच्चा भेजोगे, एक की जगह दो निकल लेते हैं। हिंदुओं में एक एक तो बच्चा है, वो भी कांच का बर्तन। हाँ, कॉन्वेंट का बच्चा है हमारा, हिंदू का बच्चा। हाँ, स्वामी जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस मोमेंट। तुम्हारा ऐसा बोले, तुम जानो, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। तो सलीम साहब, आपका बहुत आभार। फिर आपसे मैं चर्चा करूंगा, और आपके मूवमेंट को हमारा हेल्प, हमारा सहयोग और हमारा ट्रस्ट आपको पूरा बहुत अच्छा मदद करेगा, फाइनेंशियली भी, और बिना किसी शर्त पे। कोई शर्त नहीं आपसे कि ये करो वो करो, सर आप आपका अभियान चलाते रहे। क्योंकि आखिर कोई जुड़े हैं, वो कह रहे कि हमारे प्रश्नों का जवाब दो, कोई आजमी है। देखिए, मेरा दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, दे देता हूँ। मेरा सलीम वास्तिक के नाम से, हाँ, एक सेकंड, मेरा सलीम वास्तिक के नाम से यूट्यूब चैनल है, अभी बन चुका सभी है। जाके सब्सक्राइब कर। तो जिन्हें मेरे से बात करनी है वो उधर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ भी, कोई बात नहीं, इनको ले लिया तो बात कर लूंगा। मेरा फेसबुक अकाउंट है सलीम अहमद वास्तिक के नाम से, इंग्लिश में टाइप करेंगे सलीम अहमद वास्तिक, तो वहां में ज्यादा। वास्तविक का मतलब? वास्तविक को मैंने वास्तविक, अच्छा, वास्तविक है जी, उसका वी हटा दिया आप? हाँ, वो खुद ही करी मैंने कार्रवाई। अच्छा, अरे वाह। तो ये मिराज है, मिराज शायद उसको कहते हैं ना जिसमें उड़ के गए थे। हाँ, मुलाकात को। हाँ जी, बढ़िया जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, पूछिए, क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, हम पूछें?
अभी आप क्या है? चलिए। कह रहे थे कि काफिरों को क्यों मारने को अल्लाह कहता है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप तो पूछने नहीं आए, मैं पूछ लेता हूँ। क्या मोहम्मद साहब शराब पीते थे? मोहम्मद साहब शराब पीते थे? एक सही हदीस आप दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। चलो जल्दी अच्छा। करो, अच्छा, फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। स्वामी जी आपके हाथ में है खोलना, मैं नंबर क्या बता खोल दूं? हाँ बोलो ना, नंबर बोलिए। सुन्नन अबू दाऊद, ये हाँ, किताब नंबर 26, सूरा सुन्नन हाँ SUNNAN, अब्बू ABU, अब्बू हाँ DAW, दाऊद। दाऊद, किताब नंबर 26, संख्या नंबर 3707। ये खुल गई। मैं ले रहा हूं। मैं स्क्रीन पे उसको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर। अगर यहाँ लिखा मिल गया भाई फिर क्या करेंगे? मैं चेक चुनाव करूंगा, देखूंगा। आजकल तो एक मुस्लिम की स्क्रिप्ट चलती है इधर उधर ये से ले, उठा ये के। आ गई। अच्छा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आप इसमें देख लो खुद ही, अगर पढ़ के भी बता दोगे तो पता लग जाएगा आपको कि इसमें कितनी जगह मोहम्मद साहब को शराब की पेशगी हो रही है, हदीद फाउंड इन ड्रिंक्स, की जा रही है। हदीद फाउंड इन ड्रिंक्स, ये इसका नाम है। अच्छा, शराब पेश की जा रही है, तो क्या मोहम्मद साहब ने शराब पिया? हाँ, तो जब उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ पीने को ला दो, तो उनका जो उमर साहब थे उन्होंने कहा कि घर में नाबीद रखी है, वो ला दूं? करे हाँ ठीक है ले आओ। और क्या तुमने इसको ढक के रखा था? वो इतनी हदीस है। नाबिद, तो नाबिद क्या होता है? नाबिद शराब होती है? हाँ, नाबिद शराब होती है। अरबी में शराब को, शराब का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो क्या इस्तेमाल किया गया, आपको पता है? स्वामी जी अलग अलग नाम इस्तेमाल किए हैं, मगाफिर भी इस्तेमाल हुई है इसमें, नावीद स्वामी जी को क्या पता? स्वामी जी को अपने धर्म का नहीं पता। स्वामी जी के हाथ में रिमोट है, वो तुम्हारे को गूगल से नाबीद का अर्थ निकाल के दिखा देंगे। मैं अर्थ दिखा रहा हूँ बेटा, तुम दिमाग तो रखो। एकदम हाइपर क्यों हो रहा है? आप मुझसे बात करो ना। स्वामी जी अपने ग्रंथों को नहीं मानते, कहते हैं कि मिलावट है। अब आपने पूछा, अब सलीम भाई एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथों में मिलावट है, मैं पाखंड को नहीं मानता हूं, तो ये मेरे पे चिढ़ते हैं कि तुम पाखंड मानो अपने ग्रंथों को, मैं नहीं मान रहा। तू कौन है? मेरे लोग मुझे नहीं बोल रहे, तू कौन है? स्वामी जी बोले पाखंड मानो। स्वामी जी एक बात बताओ, धर्म की बेस जो होती है वो किस चीज पे टिकी होती है? ग्रंथों पे ना टिकी होती है? नहीं 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 नहीं, धर्म आस्था पे टिका है, ग्रंथों पे नहीं टिका। अच्छा, मैं कुत्ते में भगवान मान लूं तो क्या वो सही हो जाएगा? क्या बोल रहे? अगर मैं आस्था में कुत्ते को भगवान मानूं तो क्या वो सही हो जाएगा? देखो वही तो मैं कह रहा हूं कि आस्था, लोगों की आस्था इसमें आ गई कि एक ही तरफ मुंह करना है और उसी तरफ अपना पिछवाड़ा ऊंचा करना है, तो इसमें क्या? स्वामी जी, हक एक हो सकता है कि चार हो सकता है? क्या हक एक हो सकता है कि चार एक हो सकता है? माँ एक होती है कि चार होती है? माँ और हक दोनों चीजें अलग अलग है। अपना दिमाग ठीक करो पहले, तुम एक जगह से ही निकलते हो कि चार जगह से निकलते हो? मैं कह रहा हूँ एक ही रखेगी। ईश्वर एक है कि चार है? माँ और ईश्वर को आप कैसे मापेंगे? नहीं माप सकते, तोल नहीं सकते हो ना। जो दर्जा ईश्वर को देना है वो आप माँ को देते हो, तो आप वो एक अलग विषय, वो अलग विषय है। लेकिन ईश्वर को हम कैसे माने, ये हमारे दिमाग के ऊपर है, आस्था के ऊपर। मेरा ईश्वर मैं कह रहा हूं, मेरा ईश्वर मैं कहता हूं कि वो प्रत्येक प्राणी मात्र, मतलब हर कण कण में रहने वाले सबका है, सबके प्रति प्रेम रखता है, ये मेरा ईश्वर है।
तुम कह रहे कि तुम्हारा ईश्वर सिर्फ मुसलमानों का है, ये तुम्हारा ईश्वर है। अब नहीं, नाप ले मैंने कौन सा ये- असली है। अरे तू नाप मैंने ये लेना कहा। बेटा, कौन सा असली है। स्वामी जी अब आप हाइपर हो रहे हो, अभी मैं तो हाइपर मुक्ति क्या हो मार रहे रहा, हो। मैं जवाब दे रहा बेटा, जवाब कहाँ दे रहे हो? ये जवाब ही तो दिया सलीम साहब, मैंने जवाब दिया कि नहीं बताइए। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका जो ग्रंथ, जो आपका धर्म है वो आपकी सोच से चलता है, ग्रंथ से नहीं चलता। ग्रंथ से नहीं चलता, बिल्कुल सही की, यही तो मैं समझा रहा तेरे को, मैं बोल तो रहा लाइव आके। ये मेरा सोचने का तो फिर ये भी सही हो सकता है, एक आदमी के साथ। अरे चुप रहो अभी 2 मिनट, सलीम साहब क्या कह, चुप रहो। हाँ जी सलीम साहब बोलिए। मेराज साहब, आपने नावेद की बात करी थी, आपने कहा था नावेद का मतलब क्या होता है, मैंने बताया शराब होता है, या तो अब आप हाँ। बताओगे नावेद का मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर यहाँ हम निकाल के दिखाएंगे नावेद का मतलब क्या होता है। अब आप बताओ नावेद का मतलब क्या होता है, अब लो जी इनको। आप मुझे शराब को डिफाइन कर दीजिए, अरबी में शराब किसको कहते हैं, मैं मान जाऊंगा। चलो, आपको अरबी पता है? शराब के 2 नाम हैं जो मेरी नॉलेज में है, उससे पहले कौन कौन सी चलती थी ज्यादा मैं नहीं जानता। मगाफिर। तो फिर जब नहीं जानते तो फिर आपने कैसे एलिगेशन लगा दिया? अरे जो जानता अभी हूँ आप उसका तो बता रहा हूँ। अली रजा खुर्रम के पास आप आए थे, आपको डिबेट के लिए उसने पछाड़ दिया था आपको। आप यहाँ बैठ के स्वामी जी को अगर कुत्ते की अरे तरह भौंकना ये क्या गुंडागर्दी है क्या, कोई कुश्ती थोड़ी पछाड़ देगा। कुत्ते की देख तरह पखाने में भौंकना हम पछाड़ना कहते हैं। सलीम साहब मैं क्या कह रहा, पखाने में हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, कह देना तेरा अली राजा को। आप दो के पखाना पाते हो, सलीम साहब अब गंदी जगह पर कौन ज्यादा रुकेगा, तो कह दे तेरे अली राजा से कि उसका ये हाथ पखाना है। कोई नहीं रुकेगा ज्यादा। मैं तो भाई की तरह उनके साथ बात करने गया था, वो ज्यादा हट हो गए, कुत्ते की तरह भौंकने लगे, गाली गलौज करने लगे, मैं स्ट्रीम छोड़ के आ गया। अरे तो मैंने भी लात दे के भगा दिया, इधर भी आए थे गंदी बातें करने लगे, मैंने भगा दिया लात दे के। अरे स्वामी जी आप डिबेट हार गए, आपको पता चल गया कि सनातन का पिछवाड़ा क्या हार गए, तुम भांग खा के आए हो क्या? आमिर हक तो कुछ बोला भी नहीं, आप वहीं से कल्टी हो गए, भाग लिए। बताइए ये तो हमारा एक लेवल है बेटा, हर किसी के साथ नहीं बात करते हैं हम। सलीम साहब से बात कर रहे, तेरे से थोड़ी बात कर रहे। तुम आए यहाँ पर सलीम साहब से बात करने। सलीम साहब ने कहा कि दारू पीते थे कि नहीं, सलीम साहब ने प्रस्तुत कर दिया। अब तुम जवाब नहीं दे पा रहे तो अली राजा और हार गया और जीत गया। हम यहाँ लड़ने नहीं बैठे, हम समाज को ठीक करने बैठे। और तुम लोग गंदगी फैला रहे हो, तुम मौलानाओं से भी खतरनाक लोग हो। तुम आपस में जो एकता आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, उसे बिगाड़ रहे हो। अब सलीम साहब ये मेरे से क्या बोल रहे हैं कि आप पाखंड वाले ग्रंथों को मानो जो मिलावट वाले हैं, उनका मुझे नहीं मानना। अरे बोलो तुम तो मानते ही नहीं हो, तो हम नहीं मानते। मानते अपनी अपनी समझ। तू भी बोलते कुरान नहीं मानता, फिर देख तेरा हल क्या होगा। हम बोल रहे हैं हमारा करके दिखा दो हाल, और तू बोल के दिखा, इतनी बात है फिर पता लगेगा। तू बोल मेराज, मेराज बोल के दिखा बेटा। क्या प्रवचन दे रहे हो ये बताओ। तो हमारे पास ताकत है, हम दे रहे। तू भी कर यही लाइव स्ट्रीम, कोई आता है कि नहीं देखेंगे। एक तरफा ताकत मत दिखाओ अपने चैनल पे बैठ के, दूसरों को ताकत है हमारे पास, दिखा रहे। तू भी तेरे चैनल पे दिखा, जो खोल ले चैनल। दिखाते हैं ना, हम पूरे मौका देते हैं। आमिर हक तेरा चैनल खोल ले जा। लोग यहाँ पर रोका किसी ने, तेरे को रोका किसी ने? आओ किसी दिन आमिर हक की स्ट्रीम में आओ। क्यों आए, उसके गुलाम है क्या? उसे लिया इधर, जलिया इधर ना, वो भी आएगा तो उसको भी ऊपर नीचे करोगे, यही तो क्यों नहीं करेंगे? हमारा चैनल है, हमारे हिसाब से करेंगे। तो फिर कैसी डिबेट, ये तो एक तरफा डिबेट हो गई ना। आप अपना एक तरफा ही रहेगी, सत्य एक तरफा ही रहेगा, झूठ की तरफ नहीं झुकेगा। तो ईश्वर भी एक तरफा ही रहेगा, जो हक है एक ही रहेगा। सबका है ईश्वर, ईश्वर सबका है, वही ईश्वर है। जो दूसरों को काटने का बोले वो ईश्वर नहीं। तो और एक ईश्वर की किताब की तरफ
जी सलीम साहब ये कह रहे ईश्वर एक है, अब वो कौन सा है आप बताइए सलीम साहब। ईश्वर एक है। ये पगला गया एक्चुअली। पागल हो गया ये तो फिर काफिर क्यों है जब एक ही। ये लोग ऐसे होते हैं, ये भरे पड़े हैं दिमाग इनके बचपन में वही है ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो ज्यादा घुस गया। मौलवियों ने कुछ घुसा दिया इनके हाँ तो मौलवी दिमाग में। घुसाते हैं मदरसों में। गलत जगह नहीं बोल रहा मैं। ये धंधा है जी इनका, अपना पैसे भी कमा रहे हैं, मौज मस्तियां भी कर रहे हैं मदरसे के अंदर ही, और इन्हें बच्चेबाजी भी कर रहे हैं। ये जोम्बी तो हैं जितने भी बच्चेबाजी कर रहे हैं मुसलमान बच्चों से। लेकिन ये हर मदरसे में है, कोई सा भी ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ पे ये काम ना होता हो, दुनिया के हर मदरसे में। कारण मैंने बता दिया कि क्यों होता है, उनकी भी गलती नहीं है, जो करने वाले हैं ना उनकी भी गलती, उनको मौका तुम दे रहे हो। पर सरकार की गलती है कि बंद नहीं कर रहे, सरकार इन्हें बंद कर दे पहली फुर्सत। हमारे जैसे आदमी सपोर्ट देंगे, हम भी खड़े हैं सरकार के साथ में, हम भी खड़े होंगे, हम भी। बिल्कुल सलीम साहब, एक आंदोलन मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ और अभियान आप चालू करिए, हम आपके साथ। ऐसे टुच्चे बहुत सारे आते जाएंगे। और मिराज बेटा तुम्हारी कोई वैल्यू है कि नहीं है? आपने गौमूत्र का सेवन किया कि नहीं गोबर के साथ? ये क्या तुम पागल जाहिल हो क्या? मैं तुम्हें बोल रहा कि तुम्हारा कोई वैल्यू है कि नहीं? आपके धर्म तुम में यहाँ क्यों आए? पहले तो हमारे मठों के आगे जो कुत्ते भौंकते हैं ना, वो भी हमारे बिस्किट डालने पे चुप हो जाते। तुझे मना कर रहा बार बार, फिर भी आ रहा। ऊँट का मुंह तो ज्यादा बढ़िया है कि गाय का? स्वामी जी, आप चूहे की, कुत्ते की, बिल्ले की, पेड़ की, मूर्ति की, पत्थर की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? बेटा तुझे क्या करना है? तेरा प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मुझे प्रॉब्लम ये है कि आओ एक ईश्वर की तरफ, क्या कुत्ते बिल्ली की गुलामी में पड़े हुए हो? एक ईश्वर की गुलामी प्रॉब्लम में क्या है ये बता, तेरा ट्रीटमेंट हम कर दे। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। ये सेम दावत हम भी देते हैं, आओ एक ईश्वर की तरफ। अरे सिस्टर, सेम दावत है, उसी की तरफ आओ, उसी की तरफ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक दावत मैं भी देता हूँ कि आओ सभी मानवता की तरफ, कोई धर्म नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये चीज है, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी और मानवता एक परम शिखर है, पर ये टुच्चा नहीं समझेगा और लुच्चा है। तेरे को हम गेट आउट करते हैं, लात मार देते, चल भगा दिया। जब के आमिर हक को जाके कि स्वामी जी ने बोला उसे पखाना। ये आमिर हक का कबूतर था क्या? हाँ, ये उसका ही कोई लेटरिन का कोई कीड़ा था। ये था कि वो आमिर हक की बहन वो बाजार में थी ना, उस दिन से साहिल भाई ने भेजी थी, वो अभी तक वापस नहीं आई। उसे वापस आपको नहीं पता उस बात का, ये समझ जाएगा। जी मुझे पता है। हाँ, उन्होंने बोला था कि कोई अगर ऐसा करेगा मोमिन तेरी बहन से तो तू क्या करेगा? हाँ नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि चल डिबेट कर ले, आमिर हक कर ले, डिबेट कर ले। तो बोला हाँ रेडी हूँ। साहिल में बोले कि चल मान ले कि तेरी बहन बाजार में जा रही है, अब बाजार में सिर्फ गई है, आमिर हक फट गया। अरे बाप रे, जाने दो जाने दो हकूक जी, जाने दो। जी चलिए, हम रात को मिलते हैं, नाजिया जी आएगी और शफी भाई आप भी रात को आइए, नाजिया जी आएगी। आज हमारे सलीम साहब बहुत साल बाद आए हैं तो उनको उनकी बात रख लेने दो। और सलीम साहब आप बोलिए जो भी आप बोलना चाहते, फिर स्ट्रीम को हम एंड करेंगे जी, क्योंकि आपको भी कहीं जाना है। यही रिक्वेस्ट है मेरी सभी मुसलमान भाइयों से है, अपने बच्चों से है, अपने परिवार से है, सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाइयों इन मुल्लों के चक्कर में मत आओ। अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ झुकाव रखना भी है तो मस्जिद है, जाओ अपना नमाज पढ़ो और आ जाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो। तभी गंडे वगैरह उसके चक्कर में उलझा के ये लोग पैसे उतारते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मस्जिदों की जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ही मिल रहा है यार, कहीं भी आपने तुम कहीं भी मुसल्ला बिछा के अपना घर होता है तुम्हारा, वहां बैठ के नमाज पढ़ो। तुम्हें हाफिज की जरूरत ही क्यों है, वजह क्या है? तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर किसी का कोई सवाल होता है तो आप मुझसे जो है फेसबुक पे भी राब्ता कर सकते हैं। आपके चैनल का लिंक मैं यहाँ चला देता हूँ और सभी साथी जाकर के
यूट्यूब पर भी बड़ा काम है सलीम वास्तिक जी का, और बड़े अभियान को लेके चले हैं एक मानवता की बात को लेकर के। तो सलीम जी का बहुत आभारी हूं, और हम आपके साथ ताकत से खड़े हैं। अरे और आप तो पहले से ही ताकतवर है, तो आपके पास नहीं। लठ है, हमारे पास बट है, दोनों मिलेंगे। देखिए बिना सपोर्ट के तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमें भी सपोर्ट नहीं, हमारा चाहिए। सपोर्ट है, आपको फाइनेंशियली हमारा हेल्प करेगा। जाहिर है कि हमें हिंदू ही सपोर्ट करेगा, मुसलमान तो कोई सपोर्ट करने से रहा नहीं करेगा। एथिस्ट इतने नहीं है जो कि एथिस्ट हमें सपोर्ट कर जाए, इतने होते नहीं है एथिस्ट, बहुत कम संख्या में, तो हमें तो हिंदू ही डरे support हुए रहते हैं, करना है। एथिस्ट होते हैं, बाहर नहीं आते, हाँ, डरपोक रहते हैं हाँ। एथिस्ट। तो जिसको सपोर्ट करना है दिल खोल के सपोर्ट कर देना भाई। बिल्कुल अड़े हुए तो जी, हम है ही, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, अड़े तो हम रहेंगे ही। सही है। बहुत बहुत आपकी शुक्रिया जय हो। स्वामी जी। जी जी, सलीम साहब की जय हो। तो हमारे साथ सलीम जी थे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया, जानकारी दी कि कैसे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, कैसे इस देश के अंदर नाश किया जा रहा है, मासूम बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। इन सब से बचें, और इन सारी कुप्रथाओं को खत्म करना है। हमारा उद्देश्य किसी से पर्सनली लड़ाई झगड़ा खुन्नस का नहीं है। हमारा उद्देश्य सब प्रेम से रहे, वात्सल्य करुणा दुलार से रहे, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं बहुत सारी चीजें, फिर भी नहीं बोलते कि किसी को हर्ट हो जाए। सभी के अपने अपने आराध्य हैं, लेकिन जब उनके आराध्य किसी दूसरे के हत्या का कारण बने, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और तभी सारा प्रॉब्लम होता है। आप कुत्ते को माने भारत माता की जय, वंदे मातरम। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय हो। और आज मैं आया हूं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती आप सभी के बीच सनातन के शंखनाद इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य मात्र के हृदय में सनातन के उन विचारों की गूंज करके उस मनुष्य को सनातनी व्यक्तित्व में परिवर्तन देना। साथियों, आज विश्व की आप स्थिति देख रहे हैं, मां बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचार और बढ़ने वाले व्यभिचारों का जो एक बाजार सजाए बैठे हैं। हम उन सभी कुरीतियों और विचारों का नाश करने के लिए निकले। सनातन का शंखनाद यह मात्र और मात्र शब्द नहीं है, यह विचार है पूर्ण मानवता की रक्षा के लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से व्यभिचार सुरसा के मुंह की तरीके से बढ़ रहा है, तो हमको भी आप बजरंग बन करके वो मुस्टिका धर्म की सत्य की इस पर देना है कि इस सुरसा का नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। ये व्यभिचार, यह धर्म, ये कुरीतियों की सुरसा ने जो मुंह फैलाया है, इसका नाश करना अब सनातनियों के हाथ में है। और मैं इसीलिए आया हूं कि सनातन के शंखनाद के माध्यम से हम उन सभी भूले भटके अटक गए लटक गए सभी प्राणियों को एक करेंगे, मनुष्यों को एक करेंगे और सनातन की छत्र छाया में लेकर के आएंगे। इसी के लिए हम यह कार्यक्रम आपके बीच लेकर के आए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम को देखें, जब भी आपको समय मिलता है, यह लाइव चलता है तब आप इसको देखें। आपके पास उस समय नहीं है तो आप इसको डी लाइव भी देख सकते हैं, आपको लिंक यहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं 9833631184। यह 24 घंटे अवेलेबल रहता है सनातनियों की सेवा में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, सीधे संवाद कर सकते हैं। साथियों, आज विश्व के अंदर जिस प्रकार से अधर्म बढ़ा है, उसका नाश करने के लिए पुनः सनातन संस्कृति के उन विचारों को घर घर पहुंचाना होगा। और उसी के लिए मैं एक मठ का निर्माण कर रहा हूं, मैं एक गुरुकुल का निर्माण कर रहा हूं। हम बहुत कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, पर कैसे? सिर्फ नारों से जय नहीं होगी। हम ऐसे सन्यासियों को वहां पर तैयार कर रहे हैं जो गांव गांव जाकर के पुनः भारतीय ग्राम सजाएंगे, पुनः भारतीय संस्कृति का वैभव गौरव बढ़ाएंगे। हम एक ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जहां से सनातनी उस
सत्य, उस मूल विचार को सनातन के प्राप्त कर पाए जिससे वो अनिभिज्ञ है। और इसी के लिए हम इस कार्यक्रम को लेकर के आए। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मठ, गुरुकुल और मंदिर को आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। यह सनातन का मूल केंद्र यदि, शक्तिशाली केंद्र यदि बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र बन जाता है तो हम पूरे विश्व के अंदर सनातन की गूंज कर पाएंगे और सनातन के शंखनाद के इस स्वर को गुंजायमान कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आप इसके फाउंडर मेंबर बनिए, आप इसके फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य बनिए और इस मठ, गुरुकुल और मंदिर को मजबूत कीजिए। इसको बनने में, इसको अब दूसरी सीढ़ी पर हम आ गए हैं, पहली सीढ़ी से अब इसको बनने की कार्य शुरू होने वाला है। अब इसका भूमि पूजन का तारीख नजदीक आ रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थापक सदस्य बने और भारत की मूल विचारधारा, गुरुकुल परंपरा को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दें। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, वहां से जितना आपका शक्ति है उतना आप धर्मांश निकालें। आप अपने दशांश जो धर्म के लिए निकालते हैं वो प्रदान करें हमें, ताकि हम इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। और इसी अगस्त महीने में हम अपने गुरुकुल का शुभारंभ कर देंगे और मठ और मंदिर की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी यथाशक्ति अनुसार इस अभियान को सहयोग प्रदान करें और सनातन का शंखनाद का यह स्वर पूरे विश्व तक पहुंचाए। आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है तो आप मेंबरशिप लें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन राष्ट्र की जय हो, भारत माता की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में असीम कृपा से हम यह कार्य कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारा साथ दें, सहयोग दें।